सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा चल रहा था। तो इस वीडियो में हम उसी का एक 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 5 और 15 दोनों मार्क्स में आपको आता है। तो यहाँ पे हम इसका कंसेप्ट डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोज़ पसंद आती है और देखते हो तो लाइक करके इनको शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है ये बताना है आपको एंड इसकी अजम्पशंस बतानी है कि कौन कौन सी अजम्पशंस क्या है ली जाती हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको आया हुआ है इसको 5 मार्क्स में अलग से भी पूछा गया है कि लाइक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, और अजम्पशंस को भी अलग से पूछा और दोनों को इकट्ठे भी पूछा गया है। तो इस अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन आपका आता है। इससे पहले हमने ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ये सारे किए हैं। तो वो अगर नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। और इस सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सेक्शन वाइज सारे के सारे हमने क्या इस चैनल पे किए हैं। तो वो सारी आपको जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये क्या होता है इसको समझना। तो देखो, जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना, बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। इसीलिए हम इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ भी रहे हैं। अब ये हेल्प करता है बिजनेस की ये जानने में कि क्या रिलेशनशिप है कॉस्ट का, सेल्स का और प्रॉफिट का। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई अगर आपको इनके बीच में रिलेशनशिप जानना है कॉस्ट का, सेल्स का, प्रॉफिट का, कि भाई अगर कॉस्ट को बढ़ाया घटाया जाता है तो सेल्स और प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, सेल्स अगर बढ़ती हैं तो कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन तीनों का क्या रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है बिजनेस की कौन, CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, अब बोला गया है यहाँ पे व्हाट इज़ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो CVP एनालिसिस क्या है, एक टूल है हमारे पास जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन यूज़ करता है इसको, बिजनेस यूज़ करते हैं, सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे कॉस्ट हो गया, सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि भाई कितना हमें सेल करना है सो दैट हम इतना प्रॉफिट अर्न करें। तो हाउ मच शुड वी सेल टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपन टू प्रॉफिट इफ़ आर सेल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर आपकी सेल्स इतने से बढ़ती है या इतनी बढ़ जाती है तो आपके प्रॉफिट में क्या होगा, ये आप इसके थ्रू क्या है जान सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉस, कि यार मिनिमम सेल हमें कितनी करनी पड़ेगी सो दैट हम अवॉइड कर सके लॉसेस को। तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स हो गया, ये इन सारी चीज़ों के रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको CVP एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। तो पॉइंट्स ऑफ CVP एनालिसिस, अगर मेन पॉइंट्स देखें इसमें तो ये आपकी हेल्प कर रहा था प्रॉफिट को प्लान करने में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रॉफिट की प्लानिंग करनी है कि प्रॉफिट अगर हमें इतना चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें, या अगर हमें लॉसेस को अवॉइड करना है, ठीक है, या हमें इतना प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको क्या करना है। तो इसके पीछे प्रॉफिट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे CVP एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। तो मेन गोल क्या है, यही होता है कि अर्न करना है हमें ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके पीछे आप स्टडी करते हो कि कैसे कॉस्ट है, सेल्स हैं, ये अफेक्ट करेंगी प्रॉफिट को। तो ऑब्वियसली बात है ना, प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या समझना पड़ेगा, कॉस्ट और सेल्स। ठीक है, तो CVP एनालिसिस वहाँ आपकी हेल्प करता है। अभी स्टडी करता है 3 मेन एलिमेंट्स को। अभी हमने देखा कॉस्ट को, सेल्स को और प्रॉफिट को। CVP एनालिसिस शो करता है कि कैसे अगर सेल्स वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके प्रॉफिट में। ठीक है, अब 2 मेन टूल्स होते हैं CVP एनालिसिस के। अगर आपको CVP एनालिसिस करना है तो उसके 2 टूल होते हैं, एक होता है ब्रेक इवन एनालिसिस और दूसरा होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये आपको बताता है इट इज़ अ पॉइंट, ये वो पॉइंट है या ये आपको वो पॉइंट बताता है जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स अबव ब्रेक इवन, अगर आप क्या है इस पॉइंट से ऊपर सेल्स करते हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट अगर सेल्स इससे नीचे हो रही है दैट मीन्स लॉस हो रहा है आपको। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस अगर हम बात करें तो ये भी एक टूल है। तो ये आपकी हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि प्रॉफिट इंक्रीज कैसे, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा जब सेल्स क्या इंक्रीज हो रही है। जैसे इसका फॉर्मूला आपको पता है, PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये शो करता है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ का। तो ये बताता है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स का आपके प्रॉफिट में। फिर है यूजेस ऑफ CVP एनालिसिस, कहाँ आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो देखो जब आप बजटिंग कर रहे हो, प्रॉफिट की प्लानिंग कर रहे हो, कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो या डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, ठीक है, या फिर बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आप CVP एनालिसिस का यूज़ करते हो।
अब मेन कंसेप्ट अगर सीवीपी एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे हमने देखा 3 चीज़ों को पढ़ना होता है, कॉस्ट को, वॉल्यूम को, प्रॉफिट को। अब कॉस्ट क्या होती है? वही जो मनी स्पेंड किया आपने गुड्स को, सर्विसेज को बनाने में। वॉल्यूम क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं या फिर सोल्ड किए हैं। और प्रॉफिट क्या होता है कि कितना आपके पास पैसा आया है अगर आप डिडक्ट कर देते हो उसमें से सारी की सारी कॉस्ट सेल्स में से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टूल्स हमने पढ़ लिए। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे क्या है आपकी टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और इससे ऊपर अगर सेल्स आपकी हो रही है तो प्रॉफिट होगा, इससे नीचे अगर सेल्स हो रही है तो लॉस होगा। पीवी रेशियो हमने देख लिया, रिलेशनशिप बताएगा आपको प्रॉफिट का और सेल्स का। ठीक है, अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हमने पढ़ लिया है। तो अगर हम बात करें सीवीपी एनालिसिस बिजनेस की हेल्प कर रहा है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में कि हाउ विल चेंज इन कॉस्ट, कि कैसे अगर चेंज करें हम कॉस्ट में, सेल्स में, तो वो अफेक्ट करेगा हमारे प्रॉफिट को। इट इज़ लाइक अ प्रॉफिट कैलकुलेटर। बेसिकली आप ये क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है जो आपकी हेल्प कर रहा है कि आप बेटर तरीके से क्या है प्रॉफिट को प्लान करो एंड स्मार्ट डिसीजन लो। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सीवीपी एनालिसिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, है ना, जो हेल्प करता है बिजनेस की स्मार्ट चॉइस लेने में, अच्छे डिसीजन लेने में, एंड उनका जो प्रॉफिट है वो अच्छे से बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं अजम्पशंस में। तो अजम्पशंस इसके साथ भी पूछ ली जाती है एंड अलग से भी पूछ ली जाती है, तो उस अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अभी तक हमने सीवीपी एनालिसिस का मीनिंग पढ़ा डिटेल में, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ना अजम्पशंस आपको लेनी होती है। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बेस्ड होता है कुछ अजम्पशंस पे। ठीक है, ये अजम्पशंस क्या है और सिंप्लीफाई कर देती है इसको समझना। ठीक है, और सीवीपी अच्छे से क्या है अप्लाई होता है फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इसको शेयर भी करना है, और आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हो। ऐसे ही क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत सारे हैं, 15 मार्क्स में ही आते हैं आपको, तो वो हम क्या है 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको ये वीडियोज़ जो भी बनती हैं और जैसे ही अपलोड होती हैं तो वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको भी शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो असम्पशंस पढ़ते हैं हम सीवीपी एनालिसिस की। पहला बोला है ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो देखो कॉस्ट को या तो हम फिक्स्ड के तौर पे डिवाइड करेंगे या तो वेरिएबल के तौर पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी ये पढ़ा था कि यहाँ पे कॉस्ट को क्या है डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल में। फिर वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो क्या चेंज होगी आउटपुट के साथ, तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली आपकी बढ़ने वाली है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है सेम रहती है ना, ये पीरियड कॉस्ट के तौर पे हम क्या इसको देखते हैं। ये जो कॉस्ट है ये चेंज नहीं होती है, नो मैटर आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कह रहे जो प्राइस है ना जिस पे आप प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हो वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, विद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितनी भी आप यूनिट सोल्ड करो उसके साथ कभी भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या है चेंज नहीं रहेगा, वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर है ओनली वन प्रोडक्ट इज मेड और सेल्स मिक्स स्टे द सेम। कह रहे एक ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा और जो सेल्स मिक्स है वो क्या है सेम रहेगी। ईदर अ सिंगल प्रोडक्ट इज सोल्ड, और अगर मान लो मल्टीपल प्रोडक्ट है तो जो रेशो है उसकी वो अनचेंज रहेगी। फिर है प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स रिमेन द सेम। कह रहे जैसे मशीन लेबर एक्सेट्रा इन ये वर्क करेंगे एट द सेम एफिशिएंसी। ठीक है, ऑल द टाइम। नेक्स्ट है आपका ओनली वॉल्यूम अफेक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट। कह रहे अदर फैक्टर्स होते हैं ना जैसे वो मतलब जो अदर फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन वॉल्यूम का है अफेक्ट करेगा। तो यहाँ लिखा है कि ओनली जो वॉल्यूम है आपका वो अफेक्ट करेगा आपके रेवेन्यू को और कॉस्ट को। फिर है ऑल प्रोड्यूस्ड यूनिट्स आर सोल्ड। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे वो क्या है आप सोल्ड करोगे, कोई लेफ्ट ओवर स्टॉक आपके पास नहीं पड़ेगा। फिर है लास्ट में कि जो ये अजम्पशंस है ना ये सीवीपी एनालिसिस को और सिंपल बनाती है, यूज़फुल बनाती है, जिससे आपकी क्या हेल्प होती है प्लानिंग करने में, बजटिंग करने में और डिसीजन मेकिंग लेने में बिजनेस में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने सीवीपी एनालिसिस क्या होता है वो पढ़ा, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसके अजम्पशंस पढ़े। तो होप आपको समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं जो कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे किए हैं, अगर आपको उसके नोट्स बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम में क्या है मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्या है चैनल पर लाए जाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। 2 से 3 चैप्टर के हमने किए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में ही देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।